मैं आज आपको हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 1 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर 1 क्या है? भाषा विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण कि भाषा क्या है। वैसे आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, बट मैं फिर आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो भाषा क्या है? भाषा वो है जिसको हम क्या है, बोलकर, लिखकर, ठीक है, बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा दूसरों को समझाते हैं, या हम दूसरों की बातें पढ़कर या सुनकर समझते हैं, वही क्या है, भाषा है। इसकी डेफिनेशन, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचार, अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, वही क्या है, भाषा है। नेक्स्ट है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? जब हम बोलकर किसी को कोई बात समझाते हैं और दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं, तो वही क्या होती है, मौखिक भाषा होती है, ठीक है। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो सुनकर उसे समझता है, वही मौखिक भाषा होती है। जैसे फ़ोन पे हम बातें करते हैं, टीवी पे समाचार सुनते हैं, या किसी की स्पीच सुनते हैं, या किसी से बातें करते हैं, ठीक है, या कोई नाटक देखते हैं, या रेडियो में समाचार सुनते हैं, ये है मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम क्या है, किसी को पत्र लिखते हैं या किसी का पत्र पढ़ते हैं या पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है, लिखित भाषा है, ठीक है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा उसको पढ़कर समझने की कोशिश करता है, वही क्या है, लिखित भाषा है, ठीक है। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा वो होती है जब संकेत मतलब होता है इशारा, जब हम इशारों से कोई बात दूसरों को समझाते हैं। तो इशारों से बात कौन करता है? जैसे पुलिस चौराहे पे करती है ना इशारों से, ठीक है। मूक होता, मूक बधिर जो बोल सुन नहीं सकता है, तो इशारों में अपनी बात करता है। नेक्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो हमारी अपनी मातृभाषा होती है, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है, वही मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों मतलब अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, अलग अलग देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली जाती है। अब हमें हिंदी आती तो हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों मतलब ऑफिसों में कामकाज में लाई जाती है, कि जिसमें हम ऑफिस में कामकाज करते हैं, वो राजभाषा होती है। भारत की राजभाषा हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। कई राज्यों में क्या है, हिंदी में जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें हिंदी में ही काम करना पड़ता है, और कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश में ही काम करना पड़ता है। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा वह भाषा होती है कि जैसे विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन जो विद्वान होते हैं, उस भाषा के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उस भाषा को सही रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ शब्द, कुछ वो होते हैं, कुछ लेटर होते हैं, जो कुछ वो अक्षर होते हैं, उनको एक जैसे करते ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे गई, समझ लो मानक भाषा में पहले गई यो आता था, अब गई, ये गई है पहले ऐसे लिखते थे लेकिन अब ऐसे लिखते हैं गई, ये वाला सही हो गया, ई की मात्रा। ठंड, ठंड ऐसे हो गया। अंत, पहले ऐसे लिखते थे अब ऐसे लिखते थे, तो मतलब ये सही रूप है। विद्वानों द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जो यही शब्द हैं यही सही माने जाएंगे और जो ये होंगे ये गलत माने जाएंगे, ठीक है। यही मानक भाषा होती है। नेक्स्ट है मानक भाषा और वर्तनी। इसको आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ भी। बोली और भाषा। बोली और भाषा में क्या है? बोली और भाषा तो आपको पता ही है। बोली क्या होती है? बोली किसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे
हर स्टेट की या हर उसकी अपनी अपनी बोलियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो भाषा उससे बड़ी होती है, ठीक है। कहीं किसी की बोली जैसे गढ़वाली है, किसी की गुजराती है, किसी की पंजाबी है, किसी की कुछ है। हर स्टेट की अपनी अपनी बोलियाँ होती हैं। लेकिन भाषा का रूप तो पूरा देश, भाषा पूरा देश बोलता है। बोली क्या होता है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है। ये हिंदी भाषा का महत्व, इसको भी आप पढ़ लेना, इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है इतना। और लिपि, मुख से निकली हुई जो भी हम आवाज़ निकालते हैं उसको लिखने की जो विधि होती है, जो चिन्ह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाती है। आपको पहले भी पता होगा। ओके। साहित्य क्या होता है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। हर भाषा का अपना अपना साहित्य होता है, ठीक है। जैसे हमारे साहित्य के दो प्रकार हैं हिंदी साहित्य के। गद्य साहित्य जिसमें कहानी नाटक ये लिखे जाते हैं, पद्य साहित्य में कविताएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये आप ये शॉर्ट में तो दे रखे नोट, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आप क्या करोगे, जितने आपको आएंगे उतने आप करोगे, बाकी जितने नहीं आएंगे आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, डन।